चीज़ों का खत्म होना नई चीज़ों की शुरुआत करता है। मैं सात्विक आर्य अपने डे 11 के चैलेंज में आपका स्वागत करता हूँ, जिसमें मैं काय पे बात कर रहा हूँ, स्पीकिंग पर। जिसमें मैंने एक माइंड मैप को सामने रखने की कोशिश किया कि अगर आप कुछ बातों को बोल रहे हैं तो उसे बोलने का और समझाने का तरीका क्या हो सकता है और कैसे वो आपको एक नई लेवल पर ले जाएगा, एक नए स्टेज पर। तो यहाँ पे मैंने पहले किस पे बात करी? पहले बात करा क्यूरियोसिटी पे। आपको अपने बात को ऐसे रखना होगा कि वो इंसान को अंदर से और जागरूक और क्या आपको जानने की इच्छा रखने के लिए और सक्षम हो जाए। दूसरी चीज़ क्या होगी? जो आपने बोला है उसके प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा? क्योंकि अगर आपने जो बोला उसके प्रति आपका व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो नई चीज़ें जन्म नहीं लेगी, और नई चीज़ों का जन्म लेना ज़रूरी है। तभी चौथी स्टेज शुरू होगी, जो होगी एंडिंग फॉर अ न्यू बिगनिंग। जब मेरे पास, मैं वापस से अपनी एनालॉजी पे आऊँगा, वन मेंटर एट अ टाइम। जब मैं अपने एक मेंटर के पास चला हूँ तो उनके पास, मेरे पास उनकी एनालॉजी होगी, ठीक है। अब मेरे पास उनकी एनालॉजी होगी तो मुझे, इसका मतलब है कि मैं उनके माइंडसेट, उनके व्यवहार तक चलूँगा और वो स्किल्स को पाऊँगा। क्यों? क्योंकि मेरे को वो स्किल्स और से एक नई चीज़ों का जन्म हो रहा है, एक नया व्यवहार जनरेट हो रहा है मेरे अंदर, और उस व्यवहार के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और उस व्यवहार तक मुझे पहुँचने के लिए क्या करना होगा? उस व्यवहार तक मुझे पहुँचने के लिए क्या करना होगा? जो मेरे मेंटर है उनका जो मटेरियलिस्टिक जो गोल है उसे अचीव करना होगा, क्योंकि अगर मैंने उसे अचीव नहीं किया तो मैं यहाँ उस व्यवहार तक पहुँच नहीं सकूँगा। इसलिए मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि उस व्यवहार तक पहुँचना, और जैसे मैं वो गोल तक पहुँचा तो वो मेरा एंडिंग होगा फॉर अ न्यू बिगिनिंग, ताकि मैं और आगे चल सकूं। मेरी एनालॉजी के साथ मैं और आगे चल सकूं, मतलब मैं अब अपने एक मेंटर का सहारा लेके अब अपने दूसरे मेंटर के पास जाऊंगा। तो यहाँ से क्या देखने को मिलेगा? यहाँ से ये देखने को मिलेगा कि मेरा व्यवहार, मेरे ने जो नई चीज़ों को जन्म लिया, अब उसकी ग्रोथ हो चुकी है, और वो उस चीज़ को वहाँ पे मैंने एंड करके एक नई बिगिनिंग के लिए अब उसको आरंभ कर दिया है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब अपन बात करें तो पहली चीज़ क्यूरियोसिटी को जनरेट करना है, दूसरी चीज़ व्यवहार को, जो बात अपन बोल रहे हैं उसके प्रति जो व्यवहार होगा, तीसरी चीज़ क्या हुई? तीसरी चीज़ हुई उससे नई चीज़ें जो जन्म ले रही है वो। चौथी चीज़ क्या हुई? उसको एंड रिजल्ट तक ले जाना, मतलब कि वो जो गोल है वो अचीव करवाना। जो गोल है वो मटेरियलिस्टिक गोल तक के पहुंचाना। ये अपना चौथा स्टेज होगा स्पीकिंग का। क्यों? ताकि अपन एक नई नेक्स्ट लेवल को शुरू कर सके। तो मैंने यहाँ पे अपने चारों बातें रख दिया कि बोलने का तरीका क्या होना चाहिए, और इसे अपन ने अभी अभी बनाया है, तो इसलिए इस पे काम करना शुरू अभी अभी होगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी है मेरे लिए कि जो बात मैंने बोला हूँ उससे पे की और चलना, विश्वास करके कि हाँ ये संभव है, और मैं इस तरह से बोलना सीखूंगा। मैं अपनी बातों को इस तरह से लोगों के सामने रखूंगा। यह मेरे लिए मायने रखता है। तो मैंने 4 स्टेजेस भी बता दिया कि अपना माइंड मैप किस तरह से होना चाहिए, मतलब अपन जो बात किसी के सामने बोलना रख रहे हैं उसके लिए क्या होना चाहिए। ये 4 स्टेजेस मैंने रख दिया। अब सबसे एक बात और आती है इसमें, क्या? हमेशा टॉपिक होना चाहिए बात करने का। अगर आपके पास टॉपिक नहीं होगा आप फोकस नहीं रह सकोगे, क्योंकि टॉपिक जो विषय होगा उससे भटके तो आप किसी भी चीज़ के प्रति उच्च व्यवहार नहीं कर सकेंगे। जैसे कि मेरा टॉपिक क्या है? मेरा टॉपिक वन मेंटर एट अ टाइम है।
तो मेरे को हर एक चीज़ जो भी बोलना है उसी को लेके बोलना होगा, उसी के प्रति क्यूरियोसिटी जनरेट करना होगा, उसी के लिए व्यवहार करना होगा कि जो क्यूरियोसिटी वगैरह मैंने जनरेट करा हूँ उसके प्रति मेरा व्यवहार होगा वन मेंटर एट अ टाइम से। तीसरा चीज़, जो नई चीज़ें जन्म ले रही है वन मेंटर एट अ टाइम से। चौथी चीज़, जो गोल्ड रिजल्ट करा रहे हैं वन मेंटर एट अ टाइम से। तो मैंने क्या बता दिया, जो मेरा विषय है वो मुझे इन चारों स्टेजेस पे ले जा रहा है एक एक करके फोकस रखते हुए। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप बात कर रहे हैं तो उसका एक टॉपिक होना चाहिए। तो साथी कार्य साइनिंग ऑफ।